और हम लोग जो है सर अपना माइंड का 2% ही यूज कर पाते हैं। आवाज कट गई था आवाज। हाँ हाँ बिल्कुल आ गया है। हाँ सर। बोलिए सूरज जी, बोलिए बोलिए बोलिए। स्टेज इज योर्स। जैसा लगता है सर कि हम लोग अपने माइंड का यूज करते ही नहीं, मात्र 2% ही यूज करते हैं। हम्म, प्रतिदिन की तरह सुबह उठना, खाना हम्म। खाना, ऑफिस जाना, फिर रिटर्न चल आना, बाकी हम लोग यूज करते ही नहीं है। हम लोग को ऐसा होना चाहिए जो कि हमेशा यूज कर सके अपने माइंड को। आज जितना ज्यादा हम लोग अपने माइंड की यूज करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा फिर। बोलेंगे तभी तो। बोल ही नहीं रहे हैं, बोलिए बोलिए सूरज जी, स्टेज इज ऐसा नहीं योर्स। लगता सर, बस से हमारे स्टार्टर किए हैं ना, इसलिए हमको मुझे समझ जी नहीं आ जी। रहा है। हाँ। नहीं नहीं बिल्कुल सही है, बस वैसे ही हम्म, उसको लेकर के सुनना है। हम्म। चलिए कृष्ण सर, कुछ आज बोलिए, आज बड़ा एक्साइटेड आप भी थे, है ना। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। बाढ़ साहब भी है ना? जी जी हाँ जी हाँ, जी। सब क्या है लोगों बाढ़ को देख साहब? सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। हाँ ठीक है प्रभु जी। हाँ ओके। चलिए बोलिए कुछ अपना भी अनुभव दिखाइए। हाँ, भांग खा लिए सर। हैं? भांग खा लिए, भांग। तो भांग खा के पड़ल है? हाँ। अरे कुछ फील्डवा में भंगिया वगैरह खिलाइए जी। फिल्डवान खिलाएंगे कल से। कल से, ताकि हम भी आप ही जैसे ना, ताकि कैसे बोलता है, नेटवर्किंग बढ़ा दे कस के। आप कितना हम बढ़ाएंगे जी, हम तो व्यस्त रहते हैं नहीं होने। हमारा ज्यादा कहाँ व्यस्त रहते हैं, हम तो देखिए 4 बजे स्कूल से निकलते हैं, अब पूरा नवादा जहाँ तहाँ घूरने का रहता है घूर लेते हैं। नहीं, आप मेहनत करते हैं भाई। हैं? हम तो दिन भर रह जाते हैं 200 रुपए के चक्कर में। अब तो हम लोग तो 200 रुपया जला के आते हैं ना। हम हम खर्चा खाली चाय पीने के, फिर हम रह जाते हैं ना सर। चलिए खैर, नहीं। सत्येंद्र जी, ये सब बात होता रहेगा। टू द हम्म। टॉपिक पे हम लोग आए और देखिए ठीक है सब ठीक लोग है, आ गए लाइए। हैं और धीरे धीरे कुछ ना कुछ हम लोग सीखने का प्रयास करें। 12 लोग अभी इकट्ठा हुए हैं। हम्म। और चंदन सर, कुछ आप बोल सकते हैं? चंदन सर, चलिए उनका कनेक्शन कट हो गया है। अली पर लगे, अली जी पर। अनिल जी अभी सबको लग रहा है कॉल कर करके इनवाइट कर रहे हैं सबको जुड़ने के लिए, है ना। जी जी थोड़ा जी, व्यस्त वही वो तो। दिख रहे हैं, आएंगे स्टेज पे आएंगे, वो भी अनिल जी भी आएंगे। क्या पता सूत गया वकील। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, सब लोग एक्टिव हैं और सब लोग लगे हुए हैं और सब लोगों को जूम से काफी फायदा समझ में आ रहा है। अच्छा, जूम सेशन से क्या क्या फायदा समझ में आ रहा है ये बताइए, सिकंदर सर। माइक ऑन करिए सिकंदर सर। जी सर। जूम से क्या फायदा समझ में आ रहा है सर आपको? जूम से तो यही फायदा समझ में आ रहा है सर कि एक साथ लोगों को मिलना जुलना हो रहा है, और जो बात हमें जानकारी नहीं है वो बात लोगों से माने हमको मिलता है, और उस पर अमल करने के लिए एक विचार प्रकट माने होता है कि जो सर लोग बोलते हैं, जो लीडर्स लोग हैं वो बोलते हैं, उनकी बातों को मान करके ही इस बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। और
चंदन सर, चंदन सर वीडियो, हाँ सर, चंदन सर, चलिए आज का टॉपिक देखिए अनलेस योर पोटेंशियल के ऊपर हम लोगों ने रखा है। और ऐसा मान के चलिए कि संदूक है और संदूक में करोड़ों क्या अरबों रुपया रखे हुए हैं आप, है ना, लेकिन उसका चाबी जो है ना वो हम लोगों के पास है ही नहीं। उसका चाबी जो है हम लोगों के पास है ही नहीं, तो उसको स्टार्ट कैसे करें, है ना, उसको खोले कैसे। सबसे बड़ा जो है परेशानी यही चीज हो रहा है कि उसको स्टार्ट कैसे किया जाए, उसको कैसे अनलेस किया जाए, उसको खोलें कैसे। है तो अपने पास बहुत कुछ, लेकिन उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, खोल नहीं पा रहे हैं, है ना। और खोलने के पीछे रीजन ये है कि रख करके हम लोग भूल गए हैं। हम लोगों को पता ही नहीं है कि भाई उस संदूक में इतना बड़ा धन और संपत्ति रखा हुआ है, ये हम लोगों को पता ही नहीं है। तो देखिए करना क्या है, आज हम लोग जैसे बात कर रहे थे इनपुट, है ना, हम लोग अपने अंदर जो रखेंगे डालेंगे वही चीज हम लोगों को समझ में आने वाला है। इनपुट हम लोग अपने माइंड में 3 तरह से करते हैं, कुछ देखकर, है ना, कुछ भी हम लोग जो देख रहे हैं उससे हमारा दिमाग में बहुत कुछ जा रहा है। हमारी संगत, है ना, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना हो रहा है, और हमारा वातावरण, हमारे आसपास का परिवेश, इसी 3 चीज जो है हम लोगों का 2025 से इनपुट बनता है, और इसी से हमारा सोच बनता है, हमारा सोचने समझने की क्षमता इसी से डेवलप होता है। तो ये तीनों चीज को आप देखिए कि क्या आप देख रहे हैं बचपन से लेके आज तक, क्या आप सुन रहे हैं, और क्या आप पढ़ रहे हैं, कौन सी पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं, उसी के अनुसार से आपका सोच बनने वाला है, उसी अनुसार से अपने आप को आप जानने वाले हैं। दूसरा हमारा संगत जो है, हमारा उठना बैठना कैसे लोगों के साथ हो रहा है। जिस तरह के लोग, यदि चंदन का संगत होगा तो आपके हाथों में जरूर स्मेल आएगा। यदि आप सेंट का दुकान जाते हैं इत्र खरीदने के लिए, तो आप खरीदें या ना खरीदें, अपने हाथ में जरूर सेंट को लेकर के, इत्र को लेकर के आप वापस लौटेंगे। उसी तरह से देखिए वातावरण, हमारा वातावरण कैसा है। तो देखिए जिस तरफ हम लोग ग्रोथ करना चाहते हैं उसका वातावरण लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब उसका वातावरण हम लोग लेते हैं तभी जाकर के हम लोग सक्सेस को, सफलता को पा पाते हैं। ऐसे सक्सेस मिलने का बहुत ही चांस कम हो जाता है, या एक्सेप्शन अलग बात है। मिट्टी तो नहीं देखे हम सब लोगों कैसे को अपना अपने अपनी क्षमता को पहचानने का काम करना है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं इस बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए, उसके ऊपर फोकस करना है। तो आज देखिए हम लोग 4 बेसिक के ऊपर बात करने वाले हैं, है ना। 4 बेसिक बहुत ही जरूरी है जानना, क्योंकि बिजनेस तभी हम लोगों का बढ़ेगा जब लोग हमारे पास होंगे, हमारे टीम में होंगे, और क्वालिटी लोग होंगे, है ना, क्वालिटी लोग होंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग लिस्ट बनाना सीखेंगे। हम लोगों के पास लिस्ट ही नहीं होता है। कभी डायरी और पेन पे हम लोगों ने 10 लोगों का, 20 लोगों का, 50 लोगों का, 100 लोगों का नाम ही नहीं लिखा है। जबकि कोई भी काम आप करते हैं, शादी विवाह हो, चाहे किसी भी प्रकार का आयोजन हो, तो किसको किसको निमंत्रण देना है उसका एक लिस्ट बनाते हैं, और तब जाकर के लगता है कि कहीं कोई आदमी छूट ना जाए। ठीक है, इसी तरह से इस बिजनेस में इतनी बड़ी संभावना है, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और हम लोगों को लगता है कि भाई सब लोगों को बताएं। तो सबसे पहले सब लोगों को बताएंगे तभी जब हम लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने के बाद ही लोगों को हम लोग इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। तो 100 लोग, 150, 500, 1000 लोगों का एक लिस्ट बनाइए जिनको हम लोग बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं।
और बेहिचक, है ना। यदि आप इस बिजनेस के बारे में बताने में सक्षम हैं तो खुद बताइए। यदि आप इस बिजनेस को बताने में सक्षम नहीं हैं तो अपने सहयोगी के रूप में अपलाइन को लीजिए। अपलाइन के सपोर्ट से आप क्या कर सकते हैं कि इस बिजनेस के बारे में उनको बता सकते हैं। तो लिस्ट बनाना है तो लिस्ट कैसे लोगों का बनाना है? तो सबसे पहले MAN मैन फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। जिस भी व्यक्ति के बाद आप लिस्ट लिख रहे हैं, पैसा होना चाहिए। कुछ पैसा होगा या अपने घर का वो डिसीजन लेता होगा, तभी जाकर के आपका टर्नओवर कर पाएंगे या आपके प्रोडक्ट्स को यूज कर पाएंगे। तो M मतलब पैसा उनके पास होना चाहिए, मनी होना चाहिए। A एटीट्यूड या एम्बिशियस, वो व्यक्ति थोड़ा जीवन में सफल होना चाहता हो। ऐसा नहीं कि भाई भगवान ने बहुत कुछ दिया है, अब जीवन में क्या चाहिए, इस तरह का एटीट्यूड वाला पर्सन नहीं चाहिए। जो है बहुत है, ऐसा नहीं। जीवन में कुछ करना चाहता हो, कुछ आगे बढ़ना चाहता हो, तभी जाकर के वो क्या करेगा, धीरे 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 इस बिजनेस से आगे बढ़ पाएंगे वो, है ना। N नीड होना चाहिए, उनको इस बिजनेस की जरूरत होनी चाहिए। जरूरत नहीं रहेगा तो कुछ समय के लिए वो आ सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं और फिर वो वापस जा सकते हैं, है ना। एक सिंसियरिटी के साथ वो बिजनेस नहीं करेंगे। तो सिंसियरिटी के साथ जब वो बिजनेस नहीं करेंगे तो ग्रोथ मिलने वाला है नहीं। तो किसी भी व्यक्ति का जब आप लिस्ट में नाम लिख रहे हैं तो कम से कम इन 3 चीजों का ख्याल रखिए। MAN मैन, पानी भर रहे हैं। मनी होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए और नीड होना चाहिए। जिस व्यक्ति का नीड नहीं है वो व्यक्ति इस बिजनेस में ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे और आप भी जल्दी से ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। लिस्ट बनाने के लिए देखिए एक और चीज हम लोग यूज करते हैं, फ्रेंड फॉर्मूला। FRIENDS, F फॉर फैमिली। जो लोग आपके साथ रहते हैं उनको भी आप लिस्ट बना करके उसमें लिख सकते हैं और उनको बिजनेस प्लान समझा सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर एक ही परिवार में 10 आईडी कैसे लगाएं? लगाना है, इसलिए लगाना है क्योंकि जब आप बिजनेस बनाने का निर्णय ले ही चुके हैं तो 10 आईडी से यदि आपके घर में पैसा आएगा तो क्या दिक्कत होगा, है ना। इस पे और भी डिटेल में अपने अपने अपलाइन से, अपने अपने स्पॉन्सर से ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं। तो फैमिली लोगों का नाम आप लिख सकते हैं। फैमिली में कौन आते हैं? जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, उनके साथ हम लोग ऐसा कर सकते हैं। दूसरा दूसरा देखिए FA, है ना। FRI, R फॉर रिलेटिव्स, जो आपके रिश्तेदार हैं। यदि किसी एक रिश्ते को पकड़ लिया जाए और उस रिश्ता पे काम किया जाए तो लिस्ट की कमी नहीं होगा। सपोज कर लीजिए कि भाई ठीक है, पिताजी का रिश्तेदार जितना है उनको पकड़ लीजिए, है ना। अपने ननिहाल के लोगों को पकड़ सकते हैं, मौसी के घर का लोगों को पकड़ सकते हैं, फुआ के घर के लोगों का पकड़ सकते हैं। बहन यदि है शादीशुदा है तो उनके घर के परिवार के रिश्तेदार का पकड़ सकते हैं, है ना। साला है तो साला के साला, साला के साला, ऐसे कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक लंबी लिस्ट हम लोग तैयार कर सकते हैं, है ना। तो लिस्ट, आदमी कहता है प्लान किसको दिखाएं? प्लान दिखाने के लिए नेवर एंडिंग लिस्ट आपके पास है। तो FRI इंस्टीट्यूशन, आप याद करिए जो लोग आपके साथ पढ़ते थे, है ना, उनको याद करिए कि कौन कौन लोग हमारे साथ पढ़ते थे, है ना। अपना पुराना याद को ताजा करिए और उन दोस्तों को याद करिए जो आपके कभी जिगरी हुआ करते थे, उनका लिस्ट आप लिख सकते हैं। तो FRIE फॉर होता है एम्प्लॉय। अब हम लोग बोलते हैं कि भाई हम तो खुद किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, मेरा एम्प्लॉय कौन है? तो आप जिसके यहाँ से राशन लाते हैं, जिसके यहाँ से सब्जी खरीदते हैं, जो आपके यहाँ पेपर दे जाता है, जिसके यहाँ आप मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, है ना। यदि बीमार होते हैं तो जिसके यहाँ आप अपने इलाज के लिए जाते हैं, दवाई जिसके यहाँ से लेकर के आते हैं, हेयर कटिंग जिसके यहाँ से करवाते हैं,
है ना, कपड़े यदि धुलवाते हैं तो उनके यहाँ से। हर एक व्यक्ति का क्या करना है, एक लिस्ट बना लेना है। और जब लिस्ट बनाएंगे तो एक लंबी लिस्ट आप तैयार कर पाइएगा। N फॉर नाइवर्स, अपने पड़ोस में इधर उधर देखें। पड़ोस में जब आप देखते हैं तो उनको उनके सपने पूरा करने का तरीका पूछिए कि आपके पास जो सपने हैं उन सपनों को आप कैसे पूरा कर पाइएगा, किस तरह से पूरा कर पाइएगा, कोई रास्ता है क्या? चलिए मेरे पास एक रास्ता है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या ये सच में रास्ता सही है या गलत है, क्या हमारे और आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, इसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। तो FRIEN, डी फॉर डॉक्टर, डेंटिस्ट। यदि आप बीमार पड़ते हैं तो किसके पास इलाज करवाने के लिए जाते हैं, उनका आप रख सकते हैं। FRIENDS, S फॉर स्ट्रेंजर्स, सबसे बड़ा लिस्ट जो आपका मिलेगा वो स्ट्रेंजर्स से मिलेगा। आज अभी देखिए जुम में जितने लोग हैं हमारे स्ट्रेंजर्स हैं, हम इनको जानते नहीं थे, किन्हीं को नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे सब लोग बिजनेस में देखिए आ गए। तो सबसे बड़ा जो लिस्ट आपको मिलेगा वो स्ट्रेंजर्स से मिलेगा, अजनबी से मिलेगा, और आपको अजनबी के साथ दोस्ती करना आना चाहिए। ये कला में आपको माहिर होना पड़ेगा। कोई भी अजनबी से मिलते हैं तो कैसे उनसे बात करें, होता है ना कि कोई अनजान आदमी से कैसे बात करें, तो हम लोग अवसर ढूंढते हैं, और जिसको बोलते हैं ना टांग अड़ाना, तो हम लोग बीच में टांग अड़ाते हैं। वाह, आपका शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, आपका मोबाइल कौन सी कंपनी का है, आप कहाँ से हैं, आप किस स्कूल से पढ़ाई किए हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, कहाँ आप एम्प्लॉय हैं। मतलब अपने तरफ से कुछ ना कुछ उनकी प्रशंसा अभी कर देना है। बर्तन धो जा कुछ रहा ना क्या? कुछ उनके तरफ से क्या करना है, प्रशंसा कर देना है। अब भोरे तो यहीं अब पे यदि जाओ। किसी को प्रशंसा करेंगे तो बुरा थोड़े ना लगेगा। या कुछ भी जानकारी पूछ लीजिए, कितना बजा है, ये रास्ता कहाँ जाता है ना, कुछ भी क्वेश्चन करिए, और बस उनसे बात करने का एक मौका ढूंढ लीजिए। क्या आप भी नवादा जा रहे हैं, क्या आप भी इसी जिले से बिलोंग करते हैं, कुछ भी क्वेश्चन बिना बेहिचक आप यदि प्रश्न पूछेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको डांट करके मना कर देगा, है ना, कोई नहीं डांट करके मना करेगा। तो सबसे बड़ा लिस्ट जो आपको मिलने वाला है वो स्ट्रेंजर्स का मिलने वाला है। आपके बिजनेस में जो आपके सपनों तक आपको पहुंचाने वाले हैं वो स्ट्रेंजर्स लोग हैं, अजनबी लोग हैं। अब इन अजनबियों के साथ बात करना हम लोगों को आना चाहिए। यदि हम लोगों को इन अजनबियों के साथ बात करना सीख गए, स्ट्रेंजर्स के रूप में यदि हम लोग मिलना जुलना सीख लिए, उनसे रिश्ता बनाना सीख लिए, तो ये बिजनेस में आप बहुत आगे जाने वाले हैं। कितना लोग कहता है कि भाई हमको तो कोई सुनना ही नहीं चाहता है, हम लोगों को कहते हैं लेकिन कोई भी लोग इस बिजनेस को करना नहीं चाहता है ना। आप कितने लोगों को जानते हैं, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, कितने लोगों को आप जानते हैं? तो सबको क्या करना है कि मना कर दीजिए। जो जिसको आप पहले से पहचानते हैं उससे इस बिजनेस के बारे में बात ही मत करिए। कोई भी चप्पल का दुकान यदि खोलता है तो अपने परिवार के भरोसे नहीं खोलता है। कोई भी यदि स्कूल चला रहा है तो अपने परिवार के भरोसे नहीं खोला है। कोई भी कपड़े का दुकान यदि खोला है तो अपने परिवार के भरोसे नहीं खोला है। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं तो आप देख लीजिए कि आपके जानने वाले बहुत कम ही लोग वहां पे आते हैं। मैक्सिमम लोग आपसे जो अनजान हैं, अजनबी हैं, वही लोग आते हैं। तो हम लोगों को अजनबियों के साथ रिश्ता बनाना सीखना है इस बिजनेस में, यदि बहुत ज्यादा आगे निकलना है तो। यदि बहुत आगे बढ़ना है तो अनजान लोगों के साथ रिश्ता बनाना सीखना है। हम लोग देखिए अनजान लोगों से बात करने में घबराते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से ही हम लोगों को कहा गया है भाई अनजान लोगों से बात नहीं करना, बाहर मत निकलो, जिनको तुम पहचानते हो वो यदि कुछ खाने के लिए दें तो लेना नहीं है। बचपन से यही माइंड कंडीशनिंग किया गया है कि जिसको आप जानते नहीं हो उससे बात नहीं करना है, उससे बात बोलना नहीं है। बच्चे को हम लोग यही सिखाते हैं, और उसके बाद स्कूल अंगुली पकड़ के
उन्हीं अनजान लोगों के बीच में ले जाके हम लोग छोड़ देते हैं, है ना। और एक मन में हिचक रहता है कि भैया जिससे कोई लेना देना नहीं है उससे आखिर हम बात क्यों करें। तो बात इसीलिए करना है क्योंकि इस बिजनेस में हम लोगों को सफल होना है, और ये बिजनेस जो है लोगों के ऊपर ही है। जितना ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोगों के टीम में होंगे, जितना बड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा, जितने शार्प लोग, स्मार्ट लोग, बुद्धिजीवी लोग, लगनशील लोग, कर्मठ लोग आपके टीम में होंगे, उतना ही जल्दी आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा करके ले जाएंगे, है ना। उतना ही बिजनेस को आगे बढ़ा करके आप ले जाएंगे। तो हम लोगों को अजनबियों के साथ रिश्ता बनाना आना चाहिए। और देखिए आज के डेट में 5 करोड़ आबादी सोशल मीडिया के ऊपर है। एक सर्वे में देखा गया कि 5 करोड़ लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग आज सोशल मीडिया के ऊपर हैं। तो हम लोगों को सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना आना चाहिए कि फेसबुक को अपने लिए हम कैसे इस्तेमाल करें, इंस्टाग्राम को अपने लिए कैसे इस्तेमाल करें, यूट्यूब को अपने लिए कैसे इस्तेमाल करें। तो सोशल मीडिया को जो है हम लोगों को इस्तेमाल करना आना चाहिए। सोशल मीडिया पे आज जमाना है, हम लोगों को भी सोशल मीडिया के ऊपर रहना है। एक अच्छा सा फेसबुक का प्रोफाइल बनाइए, इंस्टाग्राम पे एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाइए, यूट्यूब चैनल एक अच्छा सा बनाइए, और लोगों को जो पसंद है उसको आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, है ना, यूट्यूब पे रखने का प्रयास करिए। यदि लोगों के लिए आपने वो कंटेंट छोड़ा है, मटेरियल छोड़ा है, तो लोग आपसे निश्चित मिलेंगे, जुलेंगे, बातचीत करेंगे, है ना, बिल्कुल आपसे बातचीत करना शुरू करेंगे। तो ये लिस्ट जिसका जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ही ये बिजनेस होगा। मान लिया जाए 10 लोगों का आपने लिस्ट बनाया है, मान लिया जाए आपने 50 लोगों का, 100 लोगों का लिस्ट बनाया है ना। तो इसको क्या करना है कि हर दिन 2 लिस्ट, 4 लिस्ट, 5 लिस्ट उसमें और ऐड करते रहना है, उनमें और जोड़ते रहना है। मोबाइल यदि अपना निकालेंगे तो मोबाइल में आप देखेंगे कि कम से कम आपके पास 500 नंबर होगा, कम से कम आपके पास 500 नंबर ऑलरेडी होगा। एग्जिट होना किसको होंगे, एक एक आदमी को बताइए, नहीं तो पता चल रहा है आज के डेट में जानते हैं क्या है मतलब कट कि भाई करना है। ये मेरा आदमी था, पता नहीं पापा दूसरे सो टीम रहा है। वाले कैसे इसको जोड़ लिए, भी ये तो बात मेरा, करते हैं। हम तो इसको सोचे थे जोड़ने के लिए, लेकिन क्या करें, कोई और इसको जोड़ दिया। तो जितना जल्दी हो सके आपके जितने जानकारी वाले लोग हैं एक सही तरीके से उनको बताने का प्रयास करिए कि भाई हम आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं और इस बिजनेस का ये फायदा है। आप उनको एक नहीं 1000 फायदा बता सकते हैं। और यहाँ पे ना तो किसी का 1 रुपया लेना है, ना किसी को 1 रुपया देना है। इतने ईमानदारी के साथ ये बिजनेस हम लोगों को बढ़ाना है। अब आप लिस्ट तो बना लिए हैं, लेकिन अब आपके मन में हेजिटेशन हो रहा है कि भाई इनसे संपर्क कैसे करना है, कांटेक्ट कैसे करें। कांटेक्ट करने में भी हम लोग हेजिटेशन होता है, ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, ये हमारी बात को कैसे सुनेंगे, है ना। ये एक कांटेक्ट करने में संकोच होता है, लगता है ये आदमी तो फालतू आदमी है, ये कैसे करेगा, ये कर ही नहीं सकता है। ये दोनों बात हमारे मन में संकोच के रूप में चलता रहता है। लेकिन फिर भी संपर्क करने का आपको एक भूमिका बनाना है, कांटेक्ट करने का उनसे भूमिका बनाना है। यदि बड़े हैं तो आप ये सोचिए कि हम उनसे क्या बोलेंगे ताकि वो हमारी बातों को सुन सकें। मेरे लिए, मेरे पास उनको देने के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं, कैसे हम उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। 2, तीसरा चीज देखिए क्या होता है कि आपको ये समझने का प्रयास करना है कि कांटेक्ट किया, अब उनको इनवाइट करना है। किस चीज के लिए? स्पष्ट बात करिए कि भाई हम आपका आधा घंटा, 20 मिनट, 45 मिनट आपका समय चाहते हैं। एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ लगा है जिसमें पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लगाना कुछ भी नहीं है, बस लोगों से बात करके आप बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं।
और हम चाहते हैं कि जो मैं समझ पाया हूं उसी चीज को आप भी समझने का प्रयास करिए, और लगता है कि दोनों एक साथ मिल करके समझेंगे तो निर्णय लेना बहुत ही आसान होगा। अब आप कैसे कांटेक्ट करते हैं और कैसे इनवाइट करते हैं, इनविटेशन में क्यूरियोसिटी बना हुआ रहना चाहिए। पूरा चीज कभी फोन पे डिस्कस नहीं करना है। आरसीएम बिजनेस है, आप करेंगे तो रातों रात अमीर बन जाएंगे, है ना, बस 2-4 महीने की बात है, फिर तो क्या कहना है, आपके तारे तो आसमान पे होंगे, है ना। ओवर कमिटमेंट नहीं करना है। फोन पे हमेशा उनको क्यूरियोसिटी बना करके रखिए, एक जिज्ञासु बना के रखिए कि आप क्या करना चाहते हैं। आज हमारे देखिए बीच में विनोद जी हैं, आज बात बहुत अच्छा कर रहे थे। उनको जब जीटीएफएस में जोड़ा गया था तो बता रहे थे कि भाई तुमसे कुछ बात करना है, तुमसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं। बताइए क्या क्यूरियोसिटी था। अब ये बड़ा खुश हो रहे थे कि भाई इतने बड़े इंसान हैं और हमको कह रहे हैं कि तुमको मिल करके बैठ करके कुछ बताना है। बड़ा एक्साइटेड थे, बड़ा उत्साहित थे ये। ठीक उसी तरह से आपको हमको भी क्या करना है कि कुछ ऐसा बात बोले जिससे सामने वाला जो है ना बिल्कुल बेचैन रहे कि भाई क्या बात करना चाह रहा था, कौन सी बात हमको ये बताना चाह रहा था, कौन सा खजाना हमको देना चाह रहा था। तो इनविटेशन में क्यूरियोसिटी बना करके रखना है, सस्पेंस बना करके रखिए। जैसे सस्पेंस वाला मूवी होता है ना, थ्रिलर थ्रिलर टाइप का, तो उस तरह का सस्पेंस बना करके रखिए कि आखिर आप उनसे क्या बात करना चाह रहे थे। तो पहला तो लिस्ट बनाना है। दूसरा चीज हम लोगों को क्या करना है, कांटेक्ट करना है, संपर्क साधना है। जब आप संपर्क कर रहे हैं तो उस समय डेट, टाइम, प्लेस और मकसद, ये तीनों चीज को क्लियर कर दीजिए कि आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं, मिलने का आपका पर्पस क्या है, आप मिलना क्यों चाहते हैं। ये सारा कुछ क्लियर कर दीजिए कि आपसे हम मिलना क्यों चाहते हैं, मिलने का पर्पस क्या है ना। जब क्लियर रहेगा तो उनका एक माइंडसेट बना हुआ रहेगा कि भाई जो आएगा उसको 20 से 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट हमको सुनना है, और फोकस्ड होकर के सुनेगा आपकी बातों को और समझने का प्रयास करेगा। लेकिन राह चलते यदि आप उसको बताने का प्रयास करिएगा तो आपका भी हौसला खत्म होगा और सामने वाला भी नजरअंदाज कर देगा, क्योंकि लाखों की बात, करोड़ों की बात आप राह चलते नहीं कर सकते, कोई भी लोग नहीं करते, है ना। उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको STP बोलते हैं, सो द प्लान। आपको पूरा प्लान बताना है कि भाई देखिए प्लान ये है, हम लोग जो डेली दिनचर्या में जो काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा बदलाव ला करके यदि काम करें, एक सिस्टमेटिक रूप से यदि काम करें, तो निश्चित है कि हम लोग आगे ग्रोथ करेंगे, सफल होंगे। इस तरह से आप उसको काम कर सकते हैं। और प्रोडक्ट की पावर दिखाइए कि भाई आप यूज तो कर ही रहे प्रोडक्ट, लेकिन मेरे पास भी एक प्रोडक्ट है, शुद्धता की गारंटी है, स्वास्थ्य वर्धक है, किसी भी प्रकार से आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, और साथ में आपके पैसे भी बचाने वाले हैं, और पैसा भी अकाउंट में देने वाला है। सामान लगातार यदि आप लेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ लेंगे, तो आपको फ्री भी मिलने वाला है ना। तो इस तरह से जो भी आपके पास जानकारी है तो करना है। और चौथा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है फॉलो अप। सबसे ज्यादा बिजनेस यदि कहीं से निकलता है तो वो फॉलो अप से निकलता है। एक ही इंसान को, जिसको भी आपने प्लान दिखाया है, जिसको भी आपने समय दिया है, उसको हमेशा टच में रहिए, हमेशा कंपनी की जानकारी देते रहिए, अपने अचीवमेंट की जानकारी देते रहिए। आपके चेक यदि बढ़ता जो भी आ रहा है उसको शेयर करिए कि देखो भाई यहाँ से सामान खाने से हमको इतना पैसा आया, इतने का सामान फ्री मिला, हमारे देखिए ये वर्ल्ड ट्रिप, ये ट्रिप मिला है ना, यहाँ हम लोग घूमने जा रहे हैं। शेयर करिए जिनको आपने प्लान दिखाया है, जो आपको मना किए हैं, जो आप सीखते हैं इस बिजनेस के थ्रू, जो महसूस करते हैं, ये सारा कुछ आपको क्या करना है कि लोगों के साथ शेयर करना है। जब आप शेयर करेंगे, रेगुलर अपडेट में रहेंगे, रेगुलर टच में रहेंगे, तो निश्चित है कि वो एक न एक दिन आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। तो ये 4 बेसिक्स के ऊपर आज हम बात कर रहे थे, और 4 बेसिक्स को हम लोगों को क्या करना है कि करना है। और ये 4 व्हीलर का 4 चक्का है, जितना ज्यादा घुमाएंगे उतना ही तेजी से आपका ये बिजनेस जाएगा। तो लिस्ट बनाना है। आप कहेंगे मेरे मोबाइल में लिस्ट तो है ही,
कॉपी में लिखने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि आप भूल जाते हैं। मोबाइल में जितना नंबर है सबको आप याद नहीं रखे हुए हैं। लेकिन जब 10 लोगों का लिस्ट बनाया कि आज हमको 50 लोगों को कॉल करना है, 50 लोगों को ये बिजनेस के बारे में बताना है, तो निश्चित आपका बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छे तरह से ग्रोथ करेगा। तो सबसे पहले लिस्ट मेकिंग। दूसरा चीज हम लोगों ने बात किया कॉन्टेक्ट के लिए, कैसे उनसे संपर्क साधा जाए, है ना। डेट टाइम प्लेस की बात किया जाए। इनविटेशन में सस्पेंस बना करके रखना है ना। उनको ये क्लियर नहीं होना चाहिए कि हम क्यों बात करना चाह रहे हैं, किस लिए बात करना चाह रहे हैं। बस एक उनके लिए कुछ अवसर, अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं, जो उनके आने वाले समय में भाग्य को बदलने वाला अपॉर्चुनिटी है। यदि वो इस्तेमाल करेंगे तो एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं। और भाई यदि डिसीजन नहीं लेंगे तो जैसे थे वैसे थे, है ना। तो एसटीपी करना है। फॉलो अप, फॉलो अप में ध्यान देना है। फॉलो अप में देखिए होता क्या है कि डिसीजन लेने में हम लोग को मदद करना है। कुछ उनके मन में प्रश्न आएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, क्या हम कर पाएंगे, है ना। क्या आप में इतना दम है कि आप मेरे साथ दे सकते हैं? क्या हमको उस ऊंचाई तक आप लेके जा सकते हैं जहां तक हमको जाना है? तो ये बहुत सारा प्रोडक्ट महंगा है, मेरे पास समय नहीं है, कोई सुनता नहीं है, बहुत सारा मार्केट में क्वेश्चंस आपके पास आएगा। तो इन क्वेश्चंस को उनको गौर से सुनना है और इनका जवाब एक एक करके हम लोगों को क्या करना है, देना है, ताकि वो संतुष्ट हो सके अब इस जवाबों से। तो रिजेक्शन के लिए तैयार रहना है। हर जितने भी लोगों से आप कहेंगे, सबके सब लोग आपके साथ बिजनेस करेंगे नहीं, सारे के सारे लोग आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। ये मेंटली पहले से प्रिपरेशन रखिए। पता चला कि 10 लोगों से बात करते हैं और 10 लोगों ने मना कर दिया, तो 11वां आप भी उसको मना कर देते हैं कि भाई हमको करना नहीं है, हमको ये बिजनेस नहीं करना है। क्यों? 10 लोगों से जिसको कहते हैं सब तो मना ही कर देता है। भाई 150 करोड़ की आबादी में आप रह रहे हैं, 1 करोड़ आबादी आपको चाहिए, 149 करोड़ को तो छाटना है। उसकी कमर से तैयारी पहले ही कर लीजिए। नो सुनने के लिए पहले से ही तैयार रहिए। NO, नो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, है ना। आपका अगला अवसर इंतजार कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति ना कहता है तो इसका मतलब है कि अगला अपॉर्चुनिटी, अगला अवसर आपका इंतजार कर रहा है। तो इस तरह से देखिए 4 बेसिक्स पे हम लोग फोकस करें। बिजनेस का कुछ रूल्स होता है, कुछ रेगुलेशंस होता है, इन सबको सीखेंगे, समझेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, तभी हमारा बिजनेस आगे बढ़ पाएगा, वरना ऐसे नहीं बढ़ने वाला है ना। हर बिजनेस का एक नियम होता है, कोई भी काम आप करते हैं उसका एक नियम होता है। उन नियम को यदि हम लोग अपने लिए पालन करेंगे तभी उस बिजनेस को हम लोग कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि ये 4 बेसिक्स आपको क्लियर हुआ होगा, और इसी तरह से और भी इसके कुछ नियम है, उसको हम लोग जानने और समझने का प्रयास करते रहेंगे। और यहाँ से जो भी मन में आपका संदेह है, क्वेश्चंस है, हैंड रेज कर करके एक एक करके बात कर सकते हैं। तो विवेक जी, आपको सुनने के लिए लोग तैयार हैं। विवेक जी पहले आज बताइए कि आज 4 बेसिक्स से आपने क्या सीखा और किस तरह से इसको आप अपने जीवन में लागू करने वाले हैं, और किस तरह से बिजनेस को नई ऊंचाई तक छूने में इसका सदुपयोग करने वाले हैं। क्योंकि नियम कुछ और नहीं है, यहाँ क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर सब लिख है। आप यदि बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं 4 बेसिक ही करना पड़ेगा। आप यदि बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं आपको 4 बेसिक ही करना पड़ेगा। तो ये 4 बेसिक को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो विवेक जी थोड़ा सा बताइए कि भाई आपने क्या समझा, सीखा जो। जी जय हर सिंह सर। जय हर्षिम। कहा जाता है सर कि मेहनती इंसान की अलार्म नहीं, जिम्मेदारी की जिम्मेदारी जगाती है। तो जिम्मेदारी तो हम लोग ले ये लिए हैं सर, और लेना पड़वे करेगा। तो जो आज 4 बेसिक की बात हुई बहुत बढ़िया लगा, और 4 बेसिक के साथ में ही काम करना है। कल भी हम बताए थे कि हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस करने के लिए सोच और संकोच और लाज और लिहाज बंद करना है कि हम अगला आदमी को प्लान दिखावेंगे तो क्या कहेगा, RCM के बारे में बात करेंगे तो क्या कहेगा, कहेगा ये तो नेटवर्क आते रहता है और जाते रहता है। तो आपने सही कहा है कि इतनी बड़ी करोड़ों की आबादी हमारी भारत में, और उसमें 90% भी नहीं कह देगा तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं, हम लोग 10% में भी काम करेंगे तो हमारा जो शिखर है हम शिखर तक पहुंचेंगे और कंपनी को नाम आगे करेंगे सर। ठीक, थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे बीच देखिए विनोद सर हैं। विनोद सर को भी नेटवर्किंग का अच्छा एक्सपीरियंस है और वो भी अपना अनुभव शेयर करेंगे। हाँ सर, माइक को ऑन करिए सर, विनोद सर। हाँ सर, स्टेज इज योर। हेलो सर, वेलकम ऑन जूम। हाँ सर, बिल्कुल सर। आवाज जा रहा है सर? क्योंकि हाँ हमको हाँ करने बिल्कुल। नहीं आता है। नहीं, आ गया सर, बिल्कुल आवाज आ रहा है ना? लोग आपको देख भी रहे हैं, है ना, सुन भी रहे हैं। आपको सर, जूम अभी का क्या इसमें विशेष बोलना है सर? जूम का अभी तो एक्सपीरियंस काम कैसा करना लगा सर? है। बस जूम का एक्सपीरियंस क्या लगा ठीक सर, है। और जो भी बात यहाँ किया गया। आपने बोला था कि देखिए भाई, हम इतना देर तो नहीं रह पाएंगे, यदि पसंद अच्छा लगेगा तभी रुकेंगे, वरना नहीं रुकेंगे। लेकिन हमको लग रहा है कि आपको जूम सेशन हम्म। अच्छा लगा, और जो भी यहाँ बात किया जा रहा है वो अच्छा लगा, इसलिए आप अभी तक टिके हुए हैं। क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था कि यदि अच्छा नहीं लगेगा तो हम छोड़ देंगे, है ना सर? तो बताइए सर, क्या मतलब इस सेशन में आपको क्या सीखने को मिला सर? क्या पूरा सुन नहीं पाए, लेकिन फिर भी जो है, अभी क्या इसमें विशेष बोले सर? अभी तो थोड़ा कुछ काम करके कुछ बड़ा करे, उसके बाद थोड़ा बोलने में भी कुछ मजा आएगा। बस बस जितना भी बड़ा काम करना है सर, फोर बेसिक से ही होगा। और फोर बेसिक पे पकड़ बनाना जी बहुत ही जरूरी है सर। लिस्ट बनाना जरूरी है, जी जी कांटेक्ट करना जरूरी है, लोगों को इनवाइट करना जरूरी है ना, एसटीपी प्लान जी उनको जी दिखाना जरूरी है। और उनको फिर फॉलो अप करना है कि उनके मन में क्या क्वेश्चन चल रहा है, उनके मन में क्या जी जी। संकोच है। बस उसको हम लोग हेल्प करके एक डिसीजन लेने में उनकी मदद हम लोग करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुन्ना जी, आपको क्या समझ में आया सर? ओके। जय आरसीएम। जय आश्रम, जय आश्रम। आरसीएम टीम को अपने हृदय की गहराइयों से तहे दिल से नमस्कार और धन्यवाद, प्रेम पूर्वक। आज का टॉपिक है, इस टॉपिक से हमें ये समझ में आया कि अपनी ऊर्जा को रूपांतर करना है, और रूपांतर उस रूप में करना है जो एक दूसरे से मिलने के बाद जो बीच का गैप होता है ना, उसको पकड़ करके उसके आगे चलना है। तब जाके वो आप हमारे पीछे पीछे और ये आगे आगे चल सकते हैं सामने वाले को। कहने का मतलब बेसिक नीड यही होता है, यहाँ से चालू होता है। ये हमें समझ में आया। और जैसे कि बता चलिए। रहे थे इसके कुछ देर पहले ही कि सच में जितना भी अपने पास मतलब एनर्जी है और जो भी है, अपना जो स्किल बोले या जो जो भी बोले, जो कि 2% ही लोग आदमी भी नहीं यूज कर पाता है इसको, ये भी समझ में आया। सही में नहीं समझ में आता है। और जूम मीटिंग पे आने के बाद एक दूसरे से क्या होता है, विजन रीजन वी हैव द विजन, उस पे विजन के प्लानिंग होता है उसमें कि हाँ इस टॉपिक पे आदमी से बात करने के बाद कुछ बात बन सकता है, एक नए प्लानिंग का एक सोर्स निकल 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 जाता है। इसके लिए जूम मीटिंग में आना ही चाहिए, ये अनिवार्य है। चलिए, बहुत ही सबसे अच्छी मुख्य बात बात है। ये है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी, आपको आज की मीटिंग से क्या समझ में आया? हाँ सर, जय क्या समझ आरसीएम में आया? सर। जय आर सिंह, जय आर सिंह, बोलिए। तो मेरा फोटो तो जा रहा है सर, ये तो आती वीडियो बंद है मेरा। आपका वीडियो बंद है ना? कैमरा आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं। अरे चालू कैमरा में करल कुछ कहीं। दूसरा चीज दिखा रहा है। चलिए, कल बताएंगे कि कैसे शुरू करना है, तो करिएगा, है ना? बोलिए। बस सर, हम तो समझे इतने ही कि लिस्ट तो बनाया हुआ है मेरा। हम्म लिस्ट तो कम से कम 10-20 बना हुआ है, इस पर काम तो अकेले कर नहीं सकते हैं। आप लोग हम्म के हम्म भी हैं, समझ रहे हैं। हम्म जैसे कि मान लीजिए कि आदमपुर है, आदमपुर में भी मेरा इधर सिरदल्ला है, एक गिरियक हम्म है। गिरियक में और सब है, 2-4-10 यहाँ भी है मेरा आदमी। हम्म तो जानते कहते मेरा मजबूरी गाड़ी नहीं है तो हम जा नहीं पाते हैं। हम्म तो ये आप लोग का सहयोग है, जा पाएंगे। बस यही है, टारगेट है कि हमको तो नेटवर्क बढ़ाना है। टारगेट में अभी यही बिल्कुल। है फिलहाल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी, है ना? नेक्स्ट जी सर। चंदन सर। चंदन सर हम लोग के बीच में हैं। वीरेंद्र, वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार।
चलिए श्रवण जी स्पीकर को ऑन करिए। श्रवण जी स्पीकर को ऑन करिए। चलिए सूरज सर यदि फ्री हैं तो। सूरज सर भी नहीं है क्या सर? जी सर। हाँ सर, आज का सेशन से तो क्या समझ लर्निंग? में आया सर फ्लो में हाँ कि इसके साथ रिश्ता बनाने में मजबूत रखना चाहिए सर, रिश्ता अच्छा रखना चाहिए। हम्म, अब विश्वास दिलाना चाहिए। विश्वास दिलाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। बबीता मैम हम लोग के साथ आए हुए हैं। बबीता मैम अपना स्पीकर को ऑन करिए और थोड़ा सा अपनी बात को रखिए। स्पीकर ऑन करिए। नहीं थे। चलिए बहुत सारे लोगों को बोलने में भाई संकोच हो रहा है। अनिल जी यदि फ्री हो गए हैं तो बात कर सकते हैं। अनिल जी, इसीलिए लोग जानते हैं वीडियो बंद इसीलिए किए होते हैं कि वीडियो ऑफ कर दो और माइक अपना ऑफ कर दो और बस कुछ और काम में व्यस्त रहो। कितना लोग तो हमको लगता है कि जूम ओपन कर लिए हैं और सो गए हैं। कितना लोग अपना जूम को सिर्फ ऑन कर दिए कि भाई प्रेजेंट दिखा दिए कि प्रेजेंट सर, है ना। उनको आदत हो गया है अटेंडेंस लगा करके और अपने स्कूल से भाग जाने का, है ना। फिर उसके बाद जब अटेंडेंस चेकिंग आएगा तो देखा जाएगा। उसी तरह का यहाँ भी कुछ है। तो देखिए ऐसे लोग शायद ही जीवन में कुछ अच्छा कर पाए, बड़ा कर पाए, क्योंकि बड़ा करने के लिए आपको किसी न किसी प्रोसेस के साथ तो जाना ही पड़ेगा। कोई भी काम आप करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और ये जूम इसलिए स्टार्ट किया गया है ताकि वो छोटे छोटे स्टेप्स जिससे हम लोगों को गुजरना है, उस प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पे सीख पाए, समझ पाए और आगे इसको अपने जीवन में उतार पाए। और जितना भी बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, इसी से बनेगा। 4 बेसिक्स से। 4 बेसिक्स बताया ना कि 16 नियम है, उन्हीं नियमों को हम लोगों को पालन करना है। 16 नियम को यदि हम लोग पालन कर लेंगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। बिजनेस यदि बड़ा करना है, ग्रुप यदि बढ़ाना है, तो 4 बेसिक्स को हम लोगों को करना है। तो आई होप कि देखिए टॉपिक में आप लोग भी सहयोग करिए, क्योंकि 1 घंटा करीब होने जा रहा है। कल बोला गया कि भाई मीटिंग को थोड़ा सा कम ही समय रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा रखने पे होता है क्या कि लोग बोर हो जाते हैं या लोग इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं। एक और चीज देखिए, मैसेज आया लोगों से कि सर ये मीटिंग को 9 बजे नहीं 8:30 बजे से ही शुरू किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सो जाते हैं, 9 बजते बजते सो जाते हैं लोग। तो जैसा आप लोगों का आदेश होगा तो कल 8:30 बजे से ही मीटिंग शुरू किया जाएगा, है ना। और यदि लगता है कि नहीं 9 बजे का ही टाइम सही है, क्योंकि बिल्कुल लोग फ्री हो जाते हैं 9 बजे, तो ऐसा ही रखा जाएगा। तो ग्रुप में जिस तरह का समझ में आए वो प्रक्रिया कर सकते हैं। तो प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो प्रवीण जी माइक को ऑन कर सकते हैं और बोल सकते हैं। भाई विवेक जी प्लानिंग कर रहे हैं। विवेक जी कुछ और भी बात करना है क्या? पूरा प्लानिंग में लगे हुए हैं। नहीं सर, साढ़े बड़ा आठ प्लान। बजे वाला 8:30 बजे वाला भी जो टाइम है सर ठीक है सर। कि 9 बजे का ठीक है या 8:30 बजे का ठीक है? 8:30 कितना आदमी है कि 10 बजे पहले सो जाते हैं तो दिक्कत हो जाता है। हमारा मीटिंग लेते लेते 10 बज जाता है सर। हम लोग तो 11 सही बजे बात 12 है। बजे सोते हैं, तो 8 बजे लगभग सारे नहीं लोग हो ही जाते हैं। और क्या तो करें। 8:30 बजे से रखा जाए, 8:30 से 9:30, है ना। हाँ 8:30 से 9:30 बजे तक का ही मीटिंग रखा जाएगा। और देखिए कल भर और हम लोगों के पास टाइम है। परसों संडे है, संडे को यहाँ जो मीटिंग है, सेमिनार है, उस पर हम लोग विशेष फोकस करें, फोकस बनाएं।
और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस सेमिनार में बिठाने का प्रयास करें। और देखिए, सेमिनार में 150 रुपये का टिकट है, आप पैसा लेकर के ही पहुंचे। ऐसा नहीं कि अपलाइन के भरोसे पहुंच जाएं कि अपलाइन भाई टिकट दे देंगे फ्री में। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं फ्री में टिकट चाहते हैं, है ना। हमारे श्रवण जी हैं, श्रवण जी लेट से आएंगे भी और उनको फ्री में टिकट भी चाहिए, वो दोनों काम वो करना चाहते हैं भाई। 2 बजे हॉल में पहुंचते हैं और उनको फ्री का टिकट भी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, इसकी प्लानिंग आपको पहले ही करना है। और साफ साफ शब्दों में 150 रुपया टिकट लगेगा। जितने भी गेस्ट आएंगे किन्हीं का अपने तरफ से टिकट मत दीजिए, है ना। अपना पैसा उसमें नहीं लगाना है। यदि आप अपना पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा वो बिल्कुल बेकार जाएगा। उससे अच्छा है कि सेमिनार में उनका टिकट का पैसा लगवा दीजिए, और जब आप बाहर वहां से निकलिए तो 150 रुपया उनके ऊपर खिलाने पिलाने में खर्च कर दीजिए। वो ज्यादा ज्यादा आपका फायदेमंद रहेगा, ज्यादा सही रहेगा। तो इस तरह से मीटिंग का समापन करते हैं, है ना। और फिर कल हम लोग 8:30 बजे या 9:30 बजे, विवेक जी। और कुछ लोगों से पूछ लीजिए सर, हम ये हाँ कैसी भाई, सब सलाह लोगों से पूछा जा रहा है। अनिल जी हमारे बीच अभी तक आए नहीं है। अनिल जी कहीं व्यस्त है लग रहा है, अभी भी लोगों को कॉल ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो 8:30 बजे कल हम लोग 8:30 बजे का ट्रायल करते हैं कि 8:30 बजे ही रखते हैं। सर 8:30 बजे वाला, अभी जो ठंडा वाला समय है ना सर, 8:30 बजे हाँ ठीक हाँ रहेगा। हाँ, 8:30 बजे ही रखा जाता शाम है। बहुत, क्योंकि शाम बहुत जल्दी हो जाता है सर। और सबको देखिए, लगता एक है कि रिक्वेस्ट और भी है कि देखिए, लगातार आज ये हमारा चौथा दिन मीटिंग है, मात्र 11 लोग कंटिन्यू है, मात्र 11 लोग कंटिन्यू है। तो इसको क्या करना है कि मन से बढ़ाइए, है ना। 1 लोगों को, 2 लोगों को अपने तरफ से प्रमोशन करिए कि भाई जूम सेशन में आप आइए। और कोई वहाँ लेक्चर नहीं होता है ना। हम लोग सब लोग मिल करके इकट्ठा एक क्या कहें, गॉसिप, गप करते हैं, है ना। गप करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। जिनके मन में जो सवाल होता है वो सवाल किया जाएगा, उसका आंसर्स दिया जाएगा। और कुछ कुछ हम लोग इसी तरह से एक दूसरे से सीखने का कार्यक्रम करेंगे। और बहुत सारे लोगों से जाके मिलना नहीं हो पाता है, तो जूम के माध्यम से हम लोग दिन में कम से कम एक बार तो रूबरू हो सकते हैं। एक बार जूम के माध्यम से कम हम लोग आपस में बातचीत तो कर सकते हैं। इससे ये ना लगे कि दूरी है हम लोगों के बीच में। ठीक है, तो चलिए कल हम लोग 8:30 बजे का प्लानिंग करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला इस सेशन के लिए। तो चलिए फिर कल हम लोग बात करते हैं 8:30 बजे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।